हेलो डियर स्टूडेंट्स। दरअसल आज बहुत ठंड है, इस वजह से कई कपड़े पहन रखे हैं। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वह यह है कि क्या अफगानी तालिबान के साथ भारत अपनी अपने मित्रता का पैगाम बढ़ा रहा है आगे। दूसरे शब्दों में, जो हामिद करजई और अशरफ गनी के समय अफगानिस्तान के साथ भारत के हालात थे, भले ही भारत ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबानी शासन स्थापित होने के बाद से वहां दूतावास बंद कर दिया हो, अफगानिस्तान के साथ भारत के राजनयिक संबंध ऑफिशियली न हो, लेकिन फिर भी भारत क्या पींगे बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सीमा पर भारी गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और तहरीक तालिबान, जो कि अफगानी तालिबान का एक प्रकार से मुखौटा है, जो पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए लड़ रहा है, वह पाकिस्तानी सेना को नुकसान भी पहुंचा रहा है। 17 वैज्ञानिकों को अगवा भी कर लिया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सीमा पर स्थित कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। तो क्या भारत अफगानी तालिबान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में लगा हुआ है? चूंकि उसे लग रहा है कि भाई 20 को अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं 20 जनवरी को, तो उसके बाद चीजें भारत के फेवर में होंगी। एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होगा, दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ बढ़ाएगा, अपनी पैठ बढ़ाएगा, घुसपैठ तो नहीं पैठ बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक जमाने में अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती पैठ के पक्षधर रहे हैं, और खुद व्लादिमीर पुतिन के समय जब वो केजीबी से जुड़े हुए थे, तो 1978-79 में अफगानी सेना ने सरेंडर कर दिया था रूसी सेना के सामने, और रूस का अफगानिस्तान पर एक प्रकार से कब्जा हो गया था। और उसमें सोवियत रूस हुआ करता था। सोवियत रूस के मुखौटा के रूप में नजीबुल्ला अफगानिस्तान में लंबे समय तक शासन करते रहे। जब 1995 में वहां मुल्ला उमर के द्वारा स्थापित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और उनको सरेआम चौराहे पर फांसी दे दिया। 1996 से 2001 तक वैसे मुल्ला उमर द्वारा स्थापित तालिबान की हुकूमत रहा है अफगानिस्तान में। उसी समय कंदहार हाईजैक भी हुआ था, भारत के विमान का अपहरण हुआ था, जिसको लोग भूले नहीं होंगे। उसमें उस समय अफगानिस्तान में कंदहार कांड के दौरान जो है अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत थी और उसका नेतृत्व मुल्ला उमर कर रहे थे। माना जा रहा है ओसामा बिन लादेन, जो अल कायदा का संस्थापक था, वह भी मुल्ला उमर के साथ रिश्ते कायम करके और वहां अफगानिस्तान में ही रह रहा था। बाद में जब 2011 में अमेरिका ने उसे मारा, अमेरिकी के नेवी सील ने, तो वह अबोटाबाद में रहता हुआ पाया गया, जो कि रावलपिंडी में स्थित है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के पास ही स्थित है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रिश्ते बदतर हुए हैं, खराब हुए हैं, तब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अभी बुधवार को, यानी 8 जनवरी इसी साल, 8 जनवरी 2025 को, अभी 2-3 दिन पहले, परसों मोटे तौर पर दुबई में वहां के अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उमर अहमद मुत्तवी संभवतः उनका नाम है, मौलवी उमर मुत्तवी उनका नाम है, ठीक है, उनके साथ भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री ने मुलाकात की है। इसके पहले नवंबर 2024 में
जेपी सिंह जो विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने तालिबान हुकूमत से मुलाकात किया था। खैर, विक्रम मिस्री का मिलना और अफगानी तालिबान द्वारा भारत की प्रशंसा करना कि भारत के साथ वह रिश्ते बेहतर चाहता है और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करना, एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्वीकार करना और साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर उसके मददगार के रूप में भारत को देखना, ये भारत को अच्छा लगा होगा। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के हिसाब से चलते हुए भारत ने अफगानिस्तान के साथ अभी अपने राजनयिक संबंध स्थापित न किए हों, लेकिन अंदर अंदर अशरफ गनी के समय तक भारत के जो रिश्ते अफगानिस्तान से थे, चूंकि अफगानी लोगों के दिल में भारत बसता है, वही रिश्ते भारत फिर से तालिबानी शासन के साथ भी कायम करना चाहता है। और तालिबानी हुकूमत ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि 25 करोड़ का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत ने बंद कर दिया था अफगानिस्तान में, अशरफ गनी के सत्ता छोड़ करके भागने के बाद और तालिबान के वहाँ हुकूमत में आने के बाद उसे फिर से शुरू करे भारत, ऐसा तालिबान का मानना है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत और तालिबान के संबंध जो लेटेस्ट नवीनतम घटनाक्रम है, जिसमें माना जा रहा है कि तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान का ही समर्थक का एक संगठन है और जिसे पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन कहती है, उसे भारत आतंकवादी नहीं कहता। एक्चुअली भारत उसे अब पाकिस्तान में सत्ता के संघर्ष के रूप में एक बल के रूप में चित्रित करने लगा है और अब तालिबान को नरेंद्र मोदी आतंकवादी कहने से भी परहेज करते हैं। शुरू में उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कर भारत के उत्तर पश्चिम में खुराफात करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 4 सालों में ऐसी कोई हरकत अफगानिस्तान ने किया नहीं जिससे लगे कि वह भारत के विरुद्ध कार्य करने के लिए सत्ता में आई है। दरअसल पाकिस्तानी बहुत खुश थे। उसमें इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उनको लगा कि भाई पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ ऑपरेट कर रहे जो आतंकवादी संगठन है, वो तालिबान के साथ मिलकर के भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में जबरदस्त कोहराम मचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ही ठन गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी की है और इसके पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुस करके वहां एयर स्ट्राइक किया था। उस एयर स्ट्राइक में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। उसी के रेस्पॉन्स में अफगानिस्तान भी अपनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रखे हुए है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की वर्तमान कार्रवाई, पाकिस्तान के विरुद्ध जो कार्रवाई है, उससे भारत अंदर ही अंदर खुश होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी सुधरेगा नहीं। वह हमेशा एंटी इंडिया रैंड लेकर के चलता रहेगा। दूसरे शब्दों में उसकी आवाज में हमेशा भारत विरोधी स्लोगन ही दिखाई पड़ेगा। कभी वो भारत के पक्ष में तो बात करेगा नहीं। इस वजह से तालिबान की कार्रवाई से भारत गदगद है, खुश है और भारत को खुश होना भी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री से उमर मुत्तलबी से मुलाकात की है और दुबई में मुलाकात ही हुई है और अफगानिस्तान ने भारत के कई विशेषताओं की तारीफ किया है, जिसमें भारत के शांति और सुरक्षा के प्रति जो अप्रोच है उसकी भी तारीफ किया है। यही नहीं, भारतीय जो क्रिकेट है उसकी भी तारीफ किया है। भारत के विकास परियोजनाओं की जो अफगानिस्तान में भारत चला रहा था उसकी भी तारीफ किया है। अफगानी लोगों के दिलों में भारत ने जो जगह बनाई है उसकी भी तारीफ किया है। भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में जो योगदान किया है उसकी भी तारीफ किया है। इसलिए बार बार वो क्षेत्रीय और आर्थिक
स्तर पर भारत के सहयोग की वकालत कर रहा है। वह कह भी रहा है भाई अफगानिस्तान एक संतुलित राष्ट्र है और वह इलाके में शांति और सुरक्षा चाहता है। मुझे लग रहा है कि भारत को भी इस संबंध में अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है कि भाई अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान कार्य कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों ना तालिबान सरकार के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाए। वर्ष 2016 में जब हेरात प्रांत में सलमा डैम का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी ने, जो उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो भारत का उद्देश्य यही था कि भाई, और उसके बाद वो लोग ईरान गए थे। ईरान में चाबहार बंदरगाह का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। उद्देश्य यही था कि इसको कराची और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में है उसे बाईपास कर अफगानिस्तान होते हुए सीधे ईरान पहुंचा जाए और ईरान से ही इसी बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को बहुत सारे सामान जो भारत से निर्यातित किए जाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो जेम्स और ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, कपड़े लत्ते रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि के क्षेत्र में हो, इन सभी में भारत चाहता था कि उसी के माध्यम से अफगानिस्तान का कारोबार बढ़े। और अफगानिस्तान से जो सूखे फल का कारोबार है, जो पाकिस्तान होके भारत आता था, खास करके अफगानिस्तानी जो किशमिश वगैरह है, जो बादाम है, या जो अन्य सूखे फल हैं, वो भारत चाहता है कि भाई वहां से ईरान के चाबहार बंदरगाह से ही सीधे अरब सागर होते हुए भारत पहुंचाया जाए, भारत को लाया जाए और भारत के लोग इससे लाभान्वित हों। मुझे लगता है चाबहार बंदरगाह का के पीछे जो विकास का के पीछे जो लक्ष्य है भारत का, वो ईरान से होने वाले कारोबार से नहीं है, एक्चुअली अफगानिस्तान से होने वाले कारोबार से है। और इसी सिलसिले में भारत ने जारंज तक का रोड भी बनाया है, जिसे गारलैंड रोड के नाम से जानते हैं, जहां से चाबहार बंदरगाह जाना सुगम होगा और चाबहार बंदरगाह से व्यापार करना भी सुगम होगा। यूं तो ईरान को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भारत सिस्तान प्रांत में अच्छा खासा विकास कर रहा है, कंटेनर सुविधा प्रदान कर रहा है। इससे ईरान को भी काफी फायदा होगा, लेकिन मुख्य फायदा अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि वीजा तथा अन्य माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो वीजा दिया जाता है, उसके बदले में जो फीस ली जाती है, उससे अफगानिस्तान को फायदा होगा। फिर ट्रांजिट कॉरिडोर से अफगानिस्तान को फायदा होगा, उसका किराया लेने की वजह से अफगानिस्तान को फायदा होगा, उसके ड्राई फ्रूट का कारोबार बढ़ेगा, भारत आएगा तो सूखे फल का, तो इसका फायदा भी अफगानिस्तान को होगा। और पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह को बाईपास करना भारत के लिए संभव हो पाएगा चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ। यही नहीं, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी भारत विकास कर रहा है, जिसमें बंदर अब्बास जो ईरान में है, उस बंदरगाह से लेकर के और मॉस्को तक या पूर्वी यूरोप तक भारत वायु मार्ग और जल मार्ग के माध्यम से एक कनेक्टिविटी बना रहा है, जिससे ईरान और रूस के साथ उसके रिश्ते बेहतर रहें। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह चुके हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इसको मिला करके इस इलाके में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की इच्छा जाहिर की है, और अब वो मुलाकात मॉस्को में होगी कि वाशिंगटन DC में होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुलाकात के लिए हामी भरा है व्लादिमीर पुतिन ने, को डोनाल्ड ट्रंप से 20 जनवरी के बाद मिलना चाहते हैं। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण हो जाएगा और वो ऑफिशियली वहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे। 20 जनवरी तक जो बाइडेन हैं वहां के राष्ट्रपति ऑफिशियली।
पूरी तरह से राष्ट्रपति हैं भारत की तरह से। केयर टेकर पीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ, या केयर टेकर प्रेसिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल देखना ये है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या भारत अपने दूतावास वहां खोलेगा और अफगानिस्तान को अलाउ करेगा कि वो दिल्ली में अपने दूतावास खोलें और ऑपरेट करें। देखना होगा कि जो लघु विकास परियोजनाएं हैं उस पर भारत कैसे काम करता है। साथ ही जो 25 करोड़ की मदद रोक दिया था भारत ने अशरफ गनी के जाने के बाद, उसे फिर से कंटिन्यू करता है कि नहीं। विक्रम मिस्त्री का दुबई में मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहां के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी काम कर रही होगी। मुझे लगता है तालिबान से रिश्ते बेहतर करने में ही भारत को फायदा है, और पाकिस्तान को नीचा दिखाना या पाकिस्तान का मान मर्दन करना भी भारत का एक उद्देश्य होगा। एट द बैक ऑफ माइंड भारत के दिमाग में ये बात होगी कि भाई पाकिस्तान का मान मर्दन करना, उसी के माध्यम से जिसको लेकर के पाकिस्तान अपनी बाहें फैला रहा था। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान बड़ा गदगद हो रहा था कि मुल्ला उमर को उसने तामिल मतलब अपने अपने शिक्षा दीक्षा में प्रवीण करके और अफगानिस्तान में भेजा है, तो उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का अवसर मिलेगा। और उसके द्वारा स्थापित तालिबान, जो उसने संभवतः 1989 में स्थापित किया था, 1989 में स्थापित किया था, उसके द्वारा स्थापित तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आ गया। इमरान खान को लग रहा था कि अब भारत को नीचा दिखाना ज़्यादा संभव हो पाएगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान आधारित जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ मिल करके काम करेगा, और पाकिस्तान इस मामले में अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करेगा। इसीलिए जब तालिबानी शासन वहां आया था तो आईएसआई के डायरेक्टर जनरल, या आप कह सकते हैं चीफ, ने भी वहां मुलाकात किया था तालिबानी हुकूमत से। लेकिन देखना होगा कि भारत ने अपनी कूटनीति से जिस प्रकार से ट्राउंस किया है, जिस प्रकार से पटखनी दी है पाकिस्तान को, आने वाले समय में भारत क्या करता है। भारत विरोधी यानी नरेंद्र मोदी लकी आदमी है कि भारत विरोधी उधर जस्टिन ट्रूडो कनाडा में निपट गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और इधर पाकिस्तान भी लड़खड़ा रहा है, और उधर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप आ गए। 20 जनवरी को शपथ ले लेंगे, तो 10 दिन रह गया, आज तो 10 जनवरी हो ही गया है। तो इस प्रकार से देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तख्ता पलटने में कामयाब। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी उसका पूरा नाम है, यानी वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरानों की दुश्मन है, और वह जो अफगानी तालिबान है उसके साथ कनेक्टेड है। तो वह कहाँ तक सफलता प्राप्त करती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के समय पाकिस्तान को मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है वो कंटिन्यू रहती है, खास करके F-16 के रखरखाव के लिए, जिसे जो बाइडेन की सरकार ने अनुमन्य किया था। तो ये सब डेवलपमेंट देखना जरूरी होगा। आने वाले समय में क्या होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड एक टॉपिक था जिसको मैंने सोचा कि आज डिस्कस कर दूं। धन्यवाद।